नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जैकी। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है करनी, कर्णिका राशि तथा करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। आखिर करनी होती क्या है? कोई भी संख्या जो मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी होगी तो संख्या और मूल चिन्ह के संयोग को करनी कहते हैं। करनी कहते हैं। करनी कोई संख्या है ए जो मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी होगी, मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी गई होगी के अंदर कोई संख्या ए, संख्या है ए, संख्या समय पहले तो हम बात करते हैं करनी चिन्ह की। करनी चिन्ह होता क्या है? करनी चिन्ह एन जहां एन बराबर है 2, 3, 4 अप टू एन टाइम। और कर्णिगत राशि होती क्या है? कर्णिगत राशि यानी कि कर्णिगत राशि ए बराबर कोई भी संख्या होती है नेचुरल नंबर, ए बराबर नेचुरल नंबर, अर्थात कि 1, 2, 3, 4। ठीक। के बाद हम चलते हैं करनी के घातांक। करनी के घातांक होते क्या हैं? एक ही घात m बराबर एक ही घात m, जहां a आधार है और m घात या घातांक है। घात या घातांक है। कुछ घातांक के नियम हैं, इसके कुछ घातांक के नियम दिए गए हैं हमें, तो हम सबसे पहले घातांक के नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। घातांक के नियम, एक एक नियम को समझते हुए और करते हुए चलेंगे। यदि a की घात m इंटू a की घात n, जहां कोई संख्या है दो जिनके आधार तो उनके समान हो और उनकी घातें अलग अलग हों, तो वो गुणा में हमेशा जुड़ जाती हैं। ये a की घात m प्लस n। एक तो हमारा ये हो गया घातांक के नियम 1। अब नियम नंबर 2 पर चलते हैं। नियम नंबर 2, यदि सॉरी यदि आधार तो समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो और उन्हें जो आपस में डिवाइड करा हुआ हो, तो इसको लिखेंगे हम a की घात m माइनस n के रूप में। इसी प्रकार तीसरे नियम की ओर चलते हैं। यदि a की घात n इंटू m हो, a की घात m इंटू n हो, तो ये हमेशा ये वाली घात इसमें गुणा हो जाएगी, a की घात n गुणा m, या हम लिख सकते हैं a की घात nm nm। इसका चौथे की ओर चलते हैं। यदि जिनके आधार तो समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो और दोनों बराबर में हो, तो उनके आधार तो समान हो लेकिन गाते अलग अलग हों, तो हमेशा गाते जो हैं
बराबर भी घातें बराबर हो जाती हैं, m इजिकल टू n। अगला नियम है 5वां। यदि a इंटू बी अपॉन n तो इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। a की घात m अपॉन b की घात n। एक एक नियम को उदाहरण के साथ भी समझाया जाएगा। अब समय पहले हम नियम 1 को, इसके बाद नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? यदि कोई संख्या है a और कोई संख्या है n भिन्न में, उसकी घात -m हो, तो या तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की घात 1 अपॉन b की घात प्लस m, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b अपॉन a की घात m। जब यदि उसकी घात माइनस में हो और भिन्न में कोई संख्या दे रखी हो, तो अंश को भिन्न में, हर को अंश में, अंश को हर में चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे। ठीक, कुछ उदाहरण में देके समझा देता हूँ दोस्तों। समय पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि करनी वर्ग रूट 2 तथा 5 रूट 7 तथा 3 रूट 7 को घातांक के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए। तो समय पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि हमसे वर्ग रूट 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 अपॉन सही 2। इसी प्रकार 5 रूट 7 को लिख सकते हैं हम 7 सही 1 अपॉन 5। इसी प्रकार 3 रूट 7 को लिख सकते हैं हम क्यूब रूट 7 को लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 1 सही 1 अपॉन 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है कि वर्ग की स्क्वायर रूट 2 की घात n इजिकल टू 32, तो n इजिकल टू क्या होगा? तो हम समय पहले नियम जानते हैं कि इसे पहले हम घातांक के रूप में लिख लेंगे। 2 की घात n सही 1/2 इजिकल टू 32। तो हमने एक नियम पढ़े थे, यदि a की घात n इंटू m बराबर, तो हम लिखेंगे a की घात n इंटू m। इस नियम के अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं 2 की घात n अपॉन 2 बराबर 32, n अपॉन 2 बराबर 32। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5, क्योंकि हम जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 32 की घात 5 बराबर 2 की घात n अपॉन 2। या 32 के टुकड़े करके देख लेते हैं हम। 2 की घात में 2 2 16 दूनी 32, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। इस प्रकार 2 की घात 5 लिखेंगे। ठीक है भैया, 2 की घात 5। हमने एक नियम पढ़ा था अभी कि यदि बेस समान हो और उनकी घातें मतलब बेस तो समान हो और बराबर में हो, उनकी घातें अलग चाहे कुछ भी हो, तो हमने एक नियम पढ़ा था a की घात n बराबर b की घात a की घात m, यानी कि उनके बेस समान हो तो हमेशा घातें बराबर हो जाती हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे, यानी कि n/2 बराबर 5। घातों की तुलना करने पर n बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10, यानी कि n इजिकल टू 10।
n का मान आ गया हमारे पास 10। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमसे कि क्यूब रूट 3x इजिकल टू 81। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं, इससे पहले हम घातांक के रूप में लिखेंगे। घातांक के रूप में हमने 3x अपॉन 3x सही 1/3x बराबर 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 या 9 या 27 या 81, यानी कि 3 की घात 4 बराबर 3 इंटू एक्स अपॉन 3 बराबर 3 की घात 4। अब उन दोनों का बेस समान है, उसी नियम से हम उन दोनों की तुलना कर देंगे। x अपॉन 3 बराबर 4 x इज इक्वल टू 12। x का मान आ गया हमारे पास 12। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमसे कि रूट 2 एंड क्यूब रूट 5 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ये पूछता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कहता है कि रूट 2 तथा क्यूब रूट 5 में कौन बड़ा है। तो हम इसे देख के नहीं बता देंगे कि रूट 5 भी बड़ा है या ये बड़ा है। तो हम सबसे पहले से सॉल्यूशन करेंगे घातांक के नियमों के अकॉर्डिंग। 2 की घात 1/2 एंड 5 की घात 1/3। ठीक, तो हम सबसे पहले मूल चिन्हों को बराबर करेंगे। मूल चिन्ह बराबर करने के लिए हमें इनका लैस लेंगे। लैस इनका लैस हो जाएगा 2 तिया 6। 2 की घात इनका लैस हो गया 6, तो 2 गुणा 3 इंटू 3 एंड 5 की घात 3 गुणा 2/2। ठीक, इनका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कुछ है हुआ नहीं, कुछ वैल्यू का फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अब हम चलते हैं। तो 2 की घात 3/6 एंड 5 की घात 2, 5 की घात 2/1 से ही 6। ठीक भैया, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। 8 की घात 1/6 एंड 25, 5 पंजे 25 की घात 1/6। अब आपको कौन सा बड़ा लग रहा है इसमें, 25। तो हम लिख सकते हैं 25 ग्रेटर देन 8, यानी कि 25 बड़ा है 8 से। या हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट 5 बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये कहता है कि 1/32 की घात -4/5 का मान ज्ञात कीजिए, बराबर क्या। क्वेश्चन हम जानते हैं कि समय पहले हमने क्या नियम पढ़ा था, हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि a/b की घात -m हो तो हम उनका अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर लेंगे, यानी कि b/a की घात m लिख सकते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसमें भी यही काम करेंगे। 32/1 की घात 4/5। ठीक भैया, 32/1 का मतलब हो गया 32 की घात
32 की घात 4/5। ठीक, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 को, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 4 से ही 5। अभी हम घातांक के नियमों से ये हो गुण इन दोनों में आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 5/5, 5 से 5 कैंसिल बराबर 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम इसका मान हो गया 16। यही हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। कुछ नई वीडियो के साथ कुछ नए आगे की सवाल हम करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।